अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपसे डिश वॉशर के बारे में बात करना चाहूँगी। डिश वॉशर हो या कोई भी ऐसी अप्लायंस हो जो आपने पहले इस्तेमाल ना की हो, जब आप उसे लेने जाते हैं तो आप उसके बारे में रिसर्च करते हैं, लोगों से पूछते हैं, नेट ब्राउज़ करते हैं कि हमें ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या ये हमारे काम आएगी, क्या ये आसानी करेगी या नहीं करेगी। डिश वॉशर के बारे में मैं कहूँगी कि ये बहुत अच्छा अप्लायंस है। मैं भी जब इसे लेने जा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। लोग कहते थे कि डिश वॉशर जो है एक आधे हफ्ते में स्टिंक करने लग जाता है और बर्तन धो के ही डालने पड़ते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप पूरी तरह धो लो और काम में बस इजाफ़ा ही होता है, कम नहीं होता। लेकिन जब मैंने इसे इस्तेमाल किया तो मुझे इस बात का एहसास हुआ कि नहीं, जब तक आप इसे इस्तेमाल नहीं करते आप इसके बारे में राय बना नहीं सकते। किसी और को इस्तेमाल करते हुए देखने में और ख़ुद इस्तेमाल करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो तभी मैंने सोचा कि मुझे ना इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो लोग इस सवाल का जवाब दे रहे हों उनके लिए मैं किसी ना किसी तरह हेल्प बन जाऊँ। मेरा ये जो डिश वॉशर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है और मैं अब आपको ये दिखाती हूँ। देखिए, इसमें मैंने 3 डिफरेंट सेक्शंस वाला डिश वॉशर लिया है। 3 सेक्शंस जो हैं वो उसमें चीज़ें सेट करना बहुत आसान हो जाती हैं, ज़्यादा स्पेशियस हो जाता है। जो पहला सेक्शन है इसमें कटलरी रखी जाती है, दूसरे में ग्लासेस, मग्स, इस तरह की छोटी चीज़ें, और जो नीचे वाली जगह है इसमें ज़्यादा चिकनी चीज़ें जैसे कि पॉट्स हो गए, बोल्स हो गए, प्लेट्स हो गई, वो जो हैं वो नीचे सेट कर दी जाती हैं। और देखिए, अभी हमने लंच किया है, ये लंच के बर्तन हैं। मैं इसके अंदर से फूड पार्टिकल्स हटा दूँगी और फिर इन्हें बर्तनों को डिश वॉशर में सेट कर दूँगी। मैंने डिश वॉशर में बर्तन लगा दिए हैं। मैं आपको ये चाय की पतीली दिखाना चाह रही थी कि मैं हमेशा जो चाय है ना उसे अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो चिपकी रह जाए तो फिर पॉट सही तरह धुलता नहीं है। तो बस आप जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनाएं जिसमें जो स्टिक हो जाए तो प्लीज़ उसे डिश वॉशर में रखने से पहले उतार लीजिए अच्छे से। तो ये अब लंच के बर्तन हैं जिनसे फूड पार्टिकल्स हटा के मैंने उसको डिश वॉशर में लगा दिया है। मेरा सिंक जो है वो स्पार्कलिंग क्लीन है। अब जैसे जैसे थ्रू आउट द डे बर्तन इकट्ठे होते जाएंगे मैं अपना डिश वॉशर जो है वो फिल करती रहूँगी। यूजुअली डिश वॉशर जो है वो मैं दिन में एक ही दफ़ा चलाती हूँ। मुझे ऑलमोस्ट 3 मंथ्स से ज़्यादा हो गए हैं डिश वॉशर लिए हुए। तो जैसे जैसे थ्रू आउट द डे बर्तन इकट्ठे होते हैं वो इसमें जाते रहते हैं। डिश वॉशर फिल हो गया है, अब इसे चलाने की बारी आती है। मैं इसके लिए जो है ऑल इन वन टैबलेट यूज़ करती हूँ। ये टैबलेट जो है इसके अंदर तीनों चीज़ें मौजूद हैं, रिंसेड, डिटर्जेंट और सॉल्ट। तो मुझे वो हासिल नहीं है कि हर चीज़ मैंने सेपरेटली डालनी है। मुझे ये टैबलेट बहुत पसंद आई है और मुझे लगता है कि ये ज़्यादा इकनॉमिकल भी है। ऑलराइट, इसको चलाना भी बहुत आसान है। बस आपने स्विच ऑन किया, प्रोग्राम सेट किया और फिर इसे ऑन कर दिया। मेरे घर में क्योंकि एक छोटा बच्चा है तो इसमें चाइल्ड लॉक की भी ऑप्शन है, मैं हमेशा उसे ऑन करती हूँ। अच्छा, जब आपने डिश वॉशर चलाना है तो आपने ज़रूर इसके ये चीज़ चेक कर लेनी है कि इसके फ़ैन्स कहीं अटक तो नहीं रहे। अच्छा देखिए, अब ये बर्तन धुल चुके हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि मेरे प्रोग्राम में जो मैंने सेट किया था उसमें ड्रायर भी था। तो अब देखिए मेरे बर्तन जो हैं वो बिल्कुल ड्राई होकर बाहर आए हैं। तो इसको अलग से ड्राई करने का अब मुझे कोई हासिल नहीं रहेगा। बस मैंने इन्हें यहाँ से निकालना है और शेल्फ में सेट कर देना है। देखिए, मैं आपको प्लेट भी चेक करवाती हूँ। ये जो देखिए बिल्कुल प्लेट जो है स्पार्कलिंग क्लीन है, जो कोई निशान नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत अच्छे से सब चीज़ें ड्राई भी हो गई हैं और साफ़ सुथरी भी हो गई हैं। मैंने नीचे एक पॉट रखा हुआ है, देखिएगा कि वो किस तरह धुला है, क्योंकि अक्सर हमारी जो कुकिंग होती है वो उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ करते हैं तो यही होता है कि पता नहीं ठीक तरह साफ़ होगा कि नहीं होगा। लेकिन अभी तक मुझे कभी भी कोई इस तरह का इशू नहीं हुआ। चाय हो वो भी चली जाती है, यानी अगर आपने ऊपर से वो उतार दिया हो, स्क्रैप कर दिया हो, और चाहे जितना भी चिकना पॉट हो वो अच्छे से साफ़ सुथरा हो के ही निकलता है। ऑलराइट, तो अब ये देखिए कितने सारे बर्तन 1 गो में धुलकर तैयार हैं संभलने के लिए। तो मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मैंने कितनी ज़्यादा
1 दिन में जो है बर्तन किए हैं। ये मैंने इधर काउंटर पे सेट किए हैं कि जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि देखें ये सारे बर्तन जो हैं ये धुल जाते हैं अगर आपने प्रॉपर्ली सेट किए हों तो विच आई थिंक इज़ वेरी नाइस। लाइक आप जो हैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम और अपना एफ़र्ट जो है वो सेव कर लेते हैं। ठीक है, अगर इवन इफ़ यू हैव हाउस हेल्प तो आपने ये काम नहीं भी करना हो तो बजाय ये कि आप अपने हाउस हेल्प को किसी और चीज़ में बिज़ी उससे कोई और काम करवा लो, आप उससे इस तरह की चीज़ में क्यों बिज़ी करते हो जो कि एक मशीन कर सकती है। और मैं आपको इसके कुछ और बेनिफिट्स बताऊं कि ये जो है जो मैंने डिश वॉशर लिया है ये मुझे इकनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि जहाँ तक वाटर कंजम्पशन की बात है तो ये सिर्फ 6 लीटर्स ऑफ वाटर यूज़ करता है। तो अगर आप वैसे देखें कि हाउस हेल्प या आप खुद भी अगर बर्तन वॉश करते हो तो कितना पानी जाता है। सो यू सेव ऑन द वाटर। दूसरा, जहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी की बात है तो वो भी इसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम ऑप्शंस हैं। आप अच्छे से आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से वाला ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूट करेगा, आप वो सेट कर सकते हैं प्रोग्राम। और तीसरा ये है कि अगर बाय चांस कभी यूजेज के दौरान आपका डिश वॉशर किसी वजह से बंद हो जाता है, यानी कि बच्चे ने छेड़ दिया या आपकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो कट हो गई या कुछ भी हो गया, तो जब आप इसे दोबारा ऑन करेंगे तो ये प्रोग्राम शुरू से नहीं चलेगा, बल्कि जितना काम हो चुका है वो हो चुका, ये आगे से ही कंटिन्यू करेगा। सो आई वुड से कि दिस इज़ समथिंग रियली वेरी नाइस। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम जो है वो सेव हो जाए और आप अपने एफ़र्ट्स और अपनी एनर्जी किसी और चीज़ में लगा दें जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव है, जैसे कि अगर आप एक होम मेकर हैं तो आप यही टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, यही टाइम आप अपनी फैमिली के लिए कुछ मज़े का बना सकते हैं, यही टाइम में आप अपने आप को और ज़्यादा नरिश कर सकते हैं, आप कुछ और एक्टिविटीज़ इस तरह की कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल हों। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, subscribe to my channel and share the video with as many people as you can. Thank you so much. आखिर में मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी, शादी की बात ये है कि हमें जो है अपने लिए आसानियाँ करनी चाहिए और अपने प्यारों के लिए आसानियाँ करनी चाहिए, बल्कि हर एक के लिए आसानी करनी चाहिए। और साथ में ये बात याद रखनी चाहिए कि जो शख्स दूसरों के लिए आसानियाँ करता है उसके लिए खुद बहुत सारी आसानियाँ हो जाती हैं। तो until the next video, please take care of yourself. Lots of love.